जी के चरणों में दासी का प्रणाम स्वीकार। लेकिन प्यारी, अभी तक हमारे दोनों राजकुमार एवं बहू रानी राज दरबार में उपस्थित नहीं हुए। हाँ स्वामी, अभी तक उपस्थित नहीं हुए, लेकिन प्राणनाथ मैं जानना चाहती हूँ कि आज किस लिए, क्या कारण है कि हमें राज दरबार में आप बुला लिए। अवश्य बताएंगे प्यारी, लेकिन दोनों राजकुमार एवं बहू रानी के आने के बाद आओ हमने दोनों राजकुमार एवं बहू रानी के आने का इंतजार करते हैं प्यारी। जैसे आपकी इच्छा स्वामी। भैया अब एक काम करो, महाराज जी खूब आप बेचैन है भला। हाँ भैया, तुम पहुँचो ही छोटका राजकुमार जी हन का बोला लाओ। अच्छा अम्मा जाऊ न है, हाँ, मैं जाऊ न है, अरे हाँ ता जाऊं नान, मैं जाऊ न, चला जाऊं पड़का राजकुमार जी हन का बोला ला के फटाक से आ जाए। सही है भैया, समय कम लागी, काम जल्दी होई। काम जल्दी हो जाए। हाँ, मजा तो ठे महाराज जी खुश हो जाइए, वेतन बढ़ा दे। सही कहा था। आज चला जा, चल चल। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके हर जाए बहार, बड़ी मस्तानी है
मौजी है वो मौजों की रवानी है मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है प्राणनाथ के चरणों में दासी का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो रोशनी। आज हम क्या सुन रहे हैं कि सारे परिवार को रात दरबार पे याद किया गया है। हाँ प्राणनाथ, यही तो मैं भी सुन रही हूँ, लेकिन आज तक कभी हमारे पिताजी ने हमें राज दरबार में नहीं बुलाया है। क्या और तुमने आज- कोई गलती तो नहीं किया? प्राणनाथ, हमसे तो कोई गलती नहीं हुई, कहीं आपने तो कोई गलती नहीं कर दिया? रोशनी, तुमको मालूम हो चाहिए कि हमारे माता पिता हमारे लिए भगवान है। हाँ, कभी हमसे गलती हो ही नहीं सकती। सही कहते हो। चलो लेकिन तुमसे गलती नहीं हुई और हम चले हुई। चलो रात दरबार से पूछते हैं। आज चलते हैं। आओ। चल। साहेब नमस्ते। रात दरबारी नमस्कार बोलो। नमस्कार नमस्कार। तुमने अचानक आवाज लगा दिया हम कहाँ लगा हुआ है? तो फिर किसने आवाज लगाया है? बताई का? बताइए। कहे बताई? मैं नहीं लगा साहेब, फिर किसने लगाया है? मोर मुँह लगा इसी। अरे पगला, हम मानते हैं तुम्हारे मुंह ने आवाज लगाया है। तुम्हारे मुख की आवाज हमारे कानों तक नहीं जाती तो हम कहीं को रात दरबार आते। हाँ यह बात सही है, अगर हमार मुँह ना आवाज लगाए हो तो तुम कहाँ से आ जाते हो? बोलो कौन सी बात है? लेकिन भैया क्या बात है बोलो। ले सुन ले, मैं तुमको कहे बोला। सुनाइए। अरे हटाओ ना सुनो। रात दरबारी नहीं बतावा तो गुस्सा न बतावा तो फिर ले सुनो, तुम सुना। सुनाइए। अरे छोड़ो ना सुनो। साहेब मैं डरात हूँ। काय को डरते हो? कहा तुमको गुस्सा के मारो ना मोहिका। नहीं मारोगे, बोलो कौन सी बात है? ले सुन ले। सुनाइए। अरे हटाओ। रात दरबारी बताओ साहेब। साहेब यह बताओ, तुम अकेले हो कि भौजी आई है? इसका मतलब तो कहना चाहता है कि भैया तुम अकेले हो या भाभी को संग लेकर आए हो? बहुत दिन हो गया कसम से मिला नहीं ना भौजी। इसका मतलब भाभी से तुम मिलना चाहते हो। अगर तेरा दिल बेचैन है भाभी से मिलने के लिए तो तेरी भाभी मेरे पीछे खड़ी है। आज भौजी आई का। खुश रहो राजसेवक, खुश रहो। राजसेवक, ये कैसी बदतमीजी है? कुछ हो गया का भौजी? ये क्या कर रहे हो? हेलो मैं का की हूँ? मैं कुछ नहीं की हूँ। क्या मैं गोड़ आज छुअर रहे। पैर छू रहे थे कि साड़ी का पल्लू उठा रहे थे? बड़े बदतमीज हो गए हो। भौजी कसम से मैं गोड़ छुअर रहा हूँ। असल में तुम्हार खुली नहीं रही। क्या? पैर तो बहुत मार खाओगे। पैर नहीं खुली रही। ये जब मैं साड़ी उठा मोरे नहा में आप फंस गए। नाखून नहीं काट सकते हो? आज कटवाए कसम से, आज है तो खोचा है हो। राजसेवक, बहुत मारे जाओगे, समझ लेना। क्या बात है रोशनी? देखो ना कितने बदतमीज हो गए हैं। रात दरबारी साहेब, अरे बोलेगा क्यों रोता है? साहेब भाऊजी इनका गोड़ छुअर रहा, धोखे से साड़ी फांस के मौका गुस्साती है। रोशनी क्या बात है? कोई बात नहीं, इंसान से गलती होती है और इंसान ही माफ करता है। लेकिन प्राणनाथ, इनको कह दो कि अगली बार से याद रखेंगे। अब गुब्बारा न होई। दोबारा बोलो। हाँ, गुब्बारा न होई। चलो हमको शीघ्र दरबार ले चलो। चलो चलो। और पिता चरण में और आपके और बेटे का और पिता चरण में आपके और बेटे का याद और जगी हो
हमें और आशीष दो और भला करे। और यही हमें और आशीष दो और भला करे। के चरणों में बड़े बेटे का प्रणाम। बेटी राजेश, बोलो पिताश्री। अभी तक तुम्हारा छोटा भाई राजू राज दरबार में उपस्थित नहीं हुआ। अगर ऐसी बात है तो आप बैठिए, हम तुरंत अपने छोटे भाई को बुलाते हैं। राज दरबारी, हमारा छोटा भाई जाके हो, इसे तुरंत आवाज लगाया जाए और तुरंत ही राज दरबार पे इनको बुलाया जाए। जी साहब। छोटे राजकुमार साहब दरबार में हाजिर हो। अरे ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की राह में आए जो दीने दुखी, राह में आए जो दीने दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से, सबको गले से लगाते चलो। हाँ मेरे दोस्तों, आप लोग शायद हमारा नाम नहीं जानते होंगे। हमारा नाम राजू है। दरबार से हमारे नाम की आवाज आई, न जाने क्या कारण है। हम चलते पहले राज सेवक से मिलते हैं और इस बात को पूछते हैं कि आवाज लगाने का कारण क्या है। छोटे राजकुमार साहब की जय हो। जय हो। कहो राज सेवक, आज हमारे नाम की आवाज आई, हाँ। आखिर आवाज लगाने का कारण क्या है? कारण तो मैं बाद में बतलाऊंगा। सबसे पहले आप ये बताइए, अभी तक आप कहाँ थे? राज सेवक, जानते हो तुम किसके सामने बात करते हो? आज तक हमारे सामने तुमने ऐसा कोई जवाब सवाल नहीं किया और आज तुम हमसे पूछते हो कि हम कहाँ थे। सवाल जवाब करने का आपने मौका दे दिया, इसलिए मुझे करना पड़ा। कैसा मौका? मौका यही है कि आज राज दरबार में सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको पता नहीं है। इंतजार? हाँ, आपके पापा जी, आपकी मम्मी जी और आपके भैया, आपकी भाभी, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, आपको पता नहीं है। लेकिन क्यों राज सेवक, क्यों? ये तो मुझे मालूम नहीं। अगर तुम्हें मालूम नहीं तो शीघ्र हमें दरबार तक ले चलो, वहीं चल करके हम माता जी से और पिताश्री से खुद के पूछेंगे। आइए राजकुमार जी। आओ चलो राज सेवक, आओ चलो। अरे भेज नौकरी और महल से बुलाया गया, भेज नौकरी महल से बुलाया गया, बात कुछ भी समझ में आती नहीं, और भैया भी ये खड़े और संग भाभी खड़ी, गलतियां कोई किसी की दिखाती नहीं। भैया भी ये खड़े और संग भाभी
खड़ी, गलतियां कोई किसी की दिखाती नहीं। पिताजी के चरणों में बेटे का प्रणाम स्वीकार। वाह मेरे लाल, आज बहुत दिन के बाद पूरे परिवार को राज दरबार में बुलाए हैं। क्या अपने बाबूजी अपने माता श्री के गले नहीं मिलोगे मुन्ना? अरे ये कैसी बातें करते हो पिताश्री? बेटे राजू, आज ये तुम्हारा पिता तुम्हें देखकर अति प्रसन्न है मेरे लाल। आखिर हम जानना चाहते हैं कि आखिर अचानक आज पूरे परिवार को दरबार में क्यों बुलाया गया? तो चकुल में जन्म तुमने बेटा लिया, सारी रैयत अदब से झुकाई। सबकी माया बहन को समझना माँ बहन, चैन से जिंदगी को बिताना। अरे आपकी बात माने और सदा हम पिता जिंदगी में करेंगे न खोटा कर्म। अरे दीन दुखिया की हरदम हम सेवा करें, खाक कहता कसम हम किताब की। उम्र खुश रहेगा मेरा लाडला, तेरी सारी खुशी खूब उन्नत करो खूब और मेहनत करो, तेरी सारी खुशी पिताजी हाल और आ गए श्रीमान हमारे राजा भैया प्रधान पद के उम्मीदवार यानी गढ़ी पर से, उनकी ओर से 51 रुपए आ रहा है। महान दया होगी। आप सही कहते हैं पिताजी। और जब कभी रैयत के तरफ जाते हैं तो हमारी रैयत के लोग अरे आपके नाम के जय का नारा लगाते हैं, कहते हैं ऐसे महाराज मिलना मुश्किल है। अरे फिर भी हम आपके बेटे हैं, अरे आपके वचनों पालन करना तो हमारा धर्म है। जो कि अगर इस दरबार में अगर कोई रोते आता है तो यहाँ से हंस करके जाता है। जानते हो क्यों पिताजी? क्यों मुन्ना? और ये बंधन तो अरे प्यारी का बंधन है, जन्मों का संगम है।
भैया अरे इन्हें देखो क्या हो गया। रात भरी पहले ये बताओ तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है क्या? गानवा बंद हो गया का? हमारा गाना कब के खत्म हो गए लेकिन तुम दोनों का डांस चालू है। अरे मत सोचो कैसेट आप फंस गए। यहाँ कोई कैसेट लगी थी? हेले मुंह से हो रहा। Shut up! बदतमीज कहीं के। पिताजी और माता जी कॉलेज जाने का समय हो गया, हमको इजाजत दो जो कि हम कॉलेज जाना चाहते हैं। लेकिन मेरे लाल कॉलेज में किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, नहीं नहीं माँ, ठीक है ना? ये कैसी बातें करते हैं, हम किसी से कभी झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ। भैया नमस्ते। खुश रहो। अभी नमस्ते। और बेटे राजेश, बोले पिताश्री, तुम तो भली भांति जानते हो कि अभी तुम्हारा छोटा भाई पढ़ रहा है। अगर उससे जाने अनजाने में कभी गलती हो जाए तो उसे क्षमा कर देना मेरे लाल। पिताश्री, आपको शायद मालूम हो चाहिए कि हमारे कोई संतान नहीं है। हम तो समझते हैं कि हमारा छोटा भाई हमारे औलाद ताल्लुक है। आप चिंता बिल्कुल मत करें, आप चलिए आराम करिए। रोशनी, अरे रोशनी, इसको क्या हो गया और अचानक गुस्सा हो गई? क्या बात है? और बात क्या है मुझे सब बता दे। बता दे जरा तो आपका छोटा भाई जो राजू सुनो, आपका छोटा भाई जो राजू सुनो और देखो चैन और दिल से पढ़ाई करे। आप घर की गृहस्थी मेरे दे पिया, प्यार डैडी भी है तब उसी को करे। रोशनी, तुझको मालूम हो चाहिए कि देख हमारा परिवार कितना खुशहाल है। हमारे पिताश्री को देख, जिस गली से गुजरते हैं यहाँ की प्रजा उनकी जय जयकार करती है। अरे खूब जय जयकार करती है, बड़े आए जय जयकार वाले, जिधर जाते हैं उधर जय जयकार करती है। रोशनी, और तुझको ये भी मालूम हो चाहिए क्या कि हमारे कोई संतान नहीं है। अच्छा, हम तो समझते हैं कि हमारा छोटा भाई हमारे जिगर का टुकड़ा है। आपका छोटा भाई आपका जिगर का टुकड़ा है ना। एक बात कान खोल के सुन लो, आपका छोटा भाई आपका जिगर का टुकड़ा होगा, मेरे नहीं। हाँ रोशनी, क्या है? ये भी तुमको मालूम हो चाहिए क्या? कि माता पिता एक भगवान होते हैं। भगवान होते हैं। जो माँ बाप की सेवा ना किया उसकी जिंदगी बेकार रह जाती है। अगर ऐसी बात है ना, अगर आपके माता पिता आपके लिए भगवान है और आपका छोटा भाई आपके जिगर का टुकड़ा है, तो मेरी बात सुन लो कान खोल के।
सजा लो थाली में आरती, सजा लो थाली में आरती, और ले लो कटोरी में तेल, और बैठकर उतारो आरती और चाटो। रोशनी, आय बाप रे, चाटो तेल। हाँ? रोशनी, मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ कि ऐसे सबका प्रयोग मत करके कहीं हमको गुस्सा लग जाए। आपको गुस्सा आए या कुछ भी आए, मैं एक बार नहीं 1000 बार कहूंगी कि अगर आपके माता पिता, आपका छोटा भाई बहुत ही प्यारा है ना, तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ ना अपने माता पिता को चाटो।